हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो पीरियोडिक टेबल की जो नीट बूस्टर 2026 की जो टेस्ट सीरीज है 2026 नीट बूस्टर टेस्ट सीरीज, उसका आगे वाला टॉपिक अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको बोलते हैं अपन ई से लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट फॉर्म में अपन डेल्टा EGH से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत सारे बच्चे ये इसमें कंफ्यूजन में रहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डेल्टा EG, तो वो तो एक ही चीज़ है, क्योंकि डेल्टा EG को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या एक ही चीज़ है क्या? आप ये ध्यान रखो, दोनों को सिमिलर ही मान के चलो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस दोनों में फ़र्क क्या है कि एक प्लस है तो एक माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा क्या हो प्लस होगा। ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि डेल्टा EG इज इक्वल टू माइनस हो EA। अगर एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। वैसे इसमें -5/2 RT भी आता है, लेकिन अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इसको बेसिक से सीखते हैं। अपन शुरुआत कर रहे हैं EA से। ये है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये समझो कि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। किस पर अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। तो वो यहाँ लिख सकता हूँ कि अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इसे बताओ, अगर न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो न्यूक्लियस उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो आराम से वो इलेक्ट्रॉन जुड़ना भी चाह रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस को वो इलेक्ट्रॉन पसंद है। तो अपन इसको दो भागों में बांट देंगे या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। ठीक है, तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितना एनर्जी रिलीज होता है ये रिक्वायर्ड है। कि सर आप दोनों बोल रहे हो या? बिल्कुल। तो इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकता है। कब एनर्जी रिलीज होगा? अगर मान लो किसी एटम को वो आने वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ना पसंद हो, तब तो क्या करेगा, वो हैप्पीली उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, राजी उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, तो वहां पर एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो वो तो आपका एक्सोथर्मी हो जाएगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद ही नहीं होता, वो अपने अंदर उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना चाहते, तो वहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो आपको जबरदस्ती वहां इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो दो केस में यहाँ पे बना के चल रहा हूं कि अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद हो, और पर दूसरा केस कौन सा हो सकता है, जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद ना हो। ठीक है, तो दो केस में मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो वो हो गए पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद हो, एक वो हो गए जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद ना हो। तो अब इलेक्ट्रॉन पसंद वाले केस के अंदर क्या होगा, सर जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद हो गए वहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ भी रहे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब है इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी भी एटम में, आइसोलेटेड गैसीय एटम। तो क्या ये दोनों चीजें सिमिलर है? तो हाँ, बिल्कुल वो बोल सकते हैं कि वहां पर ये क्या आएगा उसका पॉजिटिव। कि भाई किसी को इलेक्ट्रॉन भी पसंद है और आप वहां पर इलेक्ट्रॉन भी जोड़ रहे हो, तो ये क्या आएगा उसका पॉजिटिव। लेकिन कहीं पर इलेक्ट्रॉन पसंद ना हो, फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ रहा है जबरदस्ती, तो वहां पर अपन बोल देंगे कि उसका ये क्या आएगा, या आपको 0 आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। या तो उसका ये क्या होगा, 0 होगा, या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर मैं बात करूं कि जब इसका ये पॉजिटिव है तो डेल्टा EGH कितना होगा? डेल्टा EGH हो सकते हो, डेल्टा EGH कितना होगा? सर जब ये पॉजिटिव हो तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब ये 0 या नेगेटिव आ गया तो इसका डेल्टा EGH कितना आ जाएगा? सर इसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में किसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, किसको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है? इसके लिए अपन छोटा सा एक जुगाड़ लगा सकते हैं कि मैं आपको यह बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन किस को पसंद नहीं है। तो एक तो होता है ग्रुप सेकंड, एक होता है ग्रुप 18 एंड नाइट्रोजन। ये तीनों ऐसे हैं। ग्रुप सेकंड होता है आपका
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो वाला ग्रुप हो गया। ग्रुप 18 हो गया आपका हीलियम, नियोन, आर्गन वाला नोबल गैसेस हुआ, और एक अकेला नाइट्रोजन, अकेला पूरा नाइट्रोजन ग्रुप नहीं बोला है मैंने, अकेला नाइट्रोजन। इनको आपके इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होते, रीजन मैं अभी समझा भी दूंगा। इनके अलावा जो भी बच गए उन सभी को इलेक्ट्रॉन पसंद होगा, तो उनको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होगा। यहाँ पर डेल्टा एच क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये आपका एक्सोथर्मिक है। क्या है ये? एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ग्रुप सेकंड, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन में जब ये न्यूट्रल स्टेट में है तब इनमें आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हो तो ये कभी भी उसको हैप्पीली ऐड नहीं होने देंगे, वहाँ पर आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। एनर्जी देना पड़ेगा तो डेल्टा एच जी इनका क्या आएगा, एंडो आएगा। ये इनका ये एंडो आएगा और ये क्या रहेगा इनका, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है आता है? तो अभी तक अपन ने क्या समझा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो जिनको पसंद है उनका ई तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ई भी होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटेबल, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है ना। और डेल्टा एच ईजी क्या रहेगा उनका, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो एक्सक्रिमिक हो जाएगा। कुछ ऐसा है जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, जैसे ग्रुप सेकंड, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन, तो उनका ये क्या है, उनका नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच उनका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ये क्लियर हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि किसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, किसको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है। तो आपको अब यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट ध्यान पड़ेगी कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, ध्यान से सुनना इसको, किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ रहा है तो मोस्ट ऑफ द केस में वो क्या आ रहा है, उनका ये पॉजिटिव आ रहा था, अभी मैंने इधर लिखा था। ठीक है, तो डेल्टा एच उनका क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, मतलब वो एक्सोथर्मिक, तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर उनका ये पॉजिटिव आएगा और डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम is generally exothermic। क्या बोल सकते हैं, जनरली क्या आएगा, एक्सोथर्मिक आएगा। बट फॉर ग्रुप 80, ग्रुप सेकेंड एंड नाइट्रोजन इट इज एंडोथर्मिक। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ रहे हो तो वो जनरली क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन इसके अंदर ग्रुप 18, ग्रुप सेकेंड और नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, इनके अलावा जो भी बच गए बाकी सब में आप एक्सो कर सकते हो, इन तीनों के अंदर आप क्या करोगे, एंडो करोगे। दूसरी बात, अगर आप किसी भी एटम के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा, वो तो जनरली क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक होता है जनरली। लेकिन आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, एक तो आपने जोड़ दिया है, कुछ को पसंद है कुछ को पसंद नहीं है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन तो किसी को ही पसंद नहीं होगा। क्यों पसंद नहीं होगा, क्योंकि इतनी उनके पास जगह नहीं होती है, तो वो कहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो दो रीजन होते हैं, एक तो उनके छोटे साइज की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, ये ध्यान रखना, मैं इसको बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। न्यूट्रल एटम, अभी मैं एक एग्जांपल भी करा दूंगा कि एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब उसका डेल्टा एच हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर डेल्टा एच क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, और इसमें तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ो, वो एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाला हमेशा ही क्या होगा, आपका एंडोथर्मिक होगा। किस में, किसी भी न्यूट्रल एटम में, ये ध्यान है आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। अब मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ को इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, उसमें डेल्टा एच ये ऑर्डर लिख देते हैं, ये ऑर्डर आप लोग देखा लगेगा। देखो तीन चीज़ें हैं अपने पास, एक तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे नियो। ठीक है, सेम ही उसके लेना है, एक अपन लेते हैं बेरी और एक मैं ले लिया नाइट्रोजन। अब आप मुझे बताओ, नियोन का ई का ऑर्डर बता रहे, बेरिलियम और नाइट्रोजन, तीनों को ही कंपेयर करता हूँ। नियोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 2s2 2p6, जो कि कंप्लीटली फिल्ड आई। बेरिलियम में क्या आएगा, 2s2, और नाइट्रोजन में क्या आएगा, 4p3। ये आपका हाफ फिल्ड है, ये आपका फुल्ली फिल्ड है, और ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। अब मुझे बताओ कौन ऐसा है जो बिल्कुल मना ही रख देगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ूंगा। तो कौन ऐसा है? सर नियो, क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबल गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो उसके में तो आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना वो कभी पसंद ही नहीं करेगा। तो सबसे इलेक्ट्रॉन कम पसंद किसको है? सर नियोन को। तो नियोन के केस में पर क्या हो सकते हैं कि इसको तो इलेक्ट्रॉन कभी भी पसंद है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल मई जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ेगा। इसका ये क्या आएगा? सबसे कम आएगा, सबसे कम। बेरिलियम फिलिपिंड है, ये बोल रहा है कि चलो ठीक है, अगर मैं एक बार सोचूं भी शरीर जोड़ने के लिए मेरे पास जगह ना है, ठीक है, तो ये भी बना कर देता है। और नाइट्रोजन के केस में क्या है? भले ही ये हाफ प्रिंट है, तो हाफ प्रिंट भी पूरी स्टेबल में माना जाता है, हाफ प्रिंट भी आपके स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन में माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके पास कम से कम जगह तो है। बेरिलियम के पास तो जगह भी नहीं, इसीलिए कौन जोड़ पाएगा? नाइट्रोजन। इन तीनों के अगर कंपेयर करें तो नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, देन नियो। लेकिन मैं तुमसे पूछूं इन तीनों का नहीं ये क्या आ रहा है? सर ने नेगेटिव आ रहा है, और डेल्टा एच जी क्या आ रहा है? सर पॉजिटिव वाला है। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है आपके एटोथर्मिक है। तो इन तीनों में कंपेरिजन हो गया। तो अब अपन आगे बात करते हैं। अपन ने ये देख लिया कि ये किस किस के लिए बिल्कुल ही खराब है, तो नियोन के लिए सबसे खराब हो गया था, फिर बेरिलियम के लिए, फिर नाइट्रोजन के लिए। अब अपन सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो अपना कोई भी मैं एक एटम लेके चल रहा हूँ, जैसे क्लोरीन ले लिया मैंने, ठीक है। क्लोरीन में मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ, क्लोरीन में क्या कर रहा हूँ? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ, तो क्या मिल गई? Cl मैक्स, है ना। तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका डेल्टा एच ई जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर क्लोरीन आपका ना ग्रुप सेकंड में है, ना ग्रुप 18 में है, ना नाइट्रोजन में है, मतलब इसको पहला इलेक्ट्रॉन पसंद है। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो बहुत हैप्पीली जोड़ेगा, बहुत खुशी खुशी जोड़ेगा, एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करता है तो डेल्टा एच क्या आता है? नेगेटिव आता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं दो एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ। अगर मान लो कोई भी आपका Na+ था, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो वो आ गया आपका Na+ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। आप एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले के अंदर, कि कोई भी आयन चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, वो न्यूट्रल हमेशा बनना चाहता है। तो अगर Na+ को मौका मिले एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में क्या बनना चाह रहा है? वो न्यूट्रल, तो वो क्या होगा? हैप्पीली न्यूट्रल में बनना चाहेगा। तो डेल्टा एच इसका भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगी। आपका क्या होगा? एक्सोथर्मिक। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये तो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फिर ये यहाँ से एन में क्यों आना चाहेगा? भाई कुछ भी हो, कितना स्टेबल हो, लेकिन अगर वो न्यूट्रल बनने की जब बात आएगी तो वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा। वो किस में आना चाहेगा? पहले न्यूट्रल में। तो प्रायोरिटी हमेशा न्यूट्रल को की जाएगी, ठीक है। चलो एक स्पेशल एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। O+ से O- का आपसे पूछा जाता है कि डेल्टा एच क्या आए, ठीक है। इसको चेक करता। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, O+ ने एक इलेक्ट्रॉन तोड़वा तो किसमें आ रही है? O में आया है। मुझे इसी बताओ क्या कोई भी एक एटम न्यूट्रल में आए? यस सर, जब न्यूट्रल में आ रहा है डेल्टा एच क्या आएगा उसका? सर डेल्टा एच उसका नेगेटिव आए, उन्हें हैप्पीली कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक। मैं कह रहा हूँ इसी में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ मैं, O के अंदर मैं एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो क्या बनेगा? ये O- बनेगा, बिल्कुल। तो इसका जो डेल्टा एच आता है, मैंने क्या कहा है? न्यूट्रल एटम बन गया। न्यूट्रल एटम में कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे होगा? सर न्यूट्रल एटम में पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो वो तो हमेशा पसंद होता ही। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्सो। और एक्सो जब दोनों को जोड़ दिया जाए, देखो इन दोनों को जब मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा? O से O कट जाएगा, O++ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज टू OH, इसे नहीं चलेंगे। तो इसका डेल्टा एच भी क्या रहेगा? आपका नेगेटिव ही आएगा, जो कि है एक्सोथर्मिक। क्लियर है? ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब अपन एक ट्रिक सीख लेते हैं जिससे किसी भी पीरियड के अंदर अपन आराम से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं हर बार की तरह। जी तो ट्रिक, ये ट्रिक आपका क्या बोलता है? आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो एंडो एक्सो को सेपरेट करो, एंडो एक्सो को सेपरेट करो, ठीक है। एक्सो एंडो को क्या कर दिया अपन ने? सेपरेट कर दी। उसके बाद में आपको ये देखना है, जब आपने एंडो को अलग कर दिया है, एक्सो को अलग कर दिया है, अब लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट होने पर क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जेड इफेक्टिव क्या होता है? कि न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन।
और मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से जोड़ना है, तो वो भी तो अट्रैक्शन ही है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या बता रहा है आपका, अट्रैक्शन। और जेड इफेक्टिव भी आपका क्या बता रहा है, अट्रैक्शन। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा वो अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा तो वो राजी राजी जुड़ेगा, हैप्पीली जुड़ेगा। यस, तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली उसके ऊपर जुड़ेगा। ठीक है, चलो ऊपर एक एग्जाम्पल लेके सकते हैं। सेकेंड पेयर, सेकेंड पेयर है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और डिओ। ठीक है, सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप तो। ठीक है, फिर से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें बता दूँ आपको कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। आपको एक काम और इसी के साथ में रहना है, एंड S1 को आपको इंटरचेंज करना है P1 के साथ और P2 को इंटरचेंज करना है P3 के साथ। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये ट्रिक है, इंटरचेंज अपने को कर देना है। S1 को बदलना P1 के साथ और P2 को बदलना P3 के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ इसका आएगा 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। आलो देने बात क्यों कि मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखना है इसके अंदर। पहले को मुझे बताओ इसमें कौन कौन एंडो है, कौन कौन एक्सो है। सर ये आ गया आपका ग्रुप नंबर सेकेंड, तो एक तो ये आपका एंडो है, फिर आ गया नाइट्रोजन जो भी आपका क्या है, एंडो है ना, और एक आपका आ गया नियोन जो कि नोबल गैस है, वो भी क्या होगा, एंडो। अब मुझे बताओ इनमें भी कौन ऐसा है जो मर जाएगा में इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना चाहेगा, तो नियोन। नियोन के बाद मेरे पास बताया था बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में कौन आया था, नाइट्रोजन। क्या ये तीनों मैंने एंडो वाले अलग कर दिए, बिल्कुल सर। अब इनके अलावा जो भी बच रहे वो कौन से हो गए आपके, एक्सो। मुझे इसी बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अब मुझे कंपेयर करना है लिथियम और बोरोन के अंदर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला है कि S1 को बदल देंगे P1 के साथ, तो जो भी S1 वैसे तो कम आना चाहिए, P1 ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन इन दोनों के पोजिशन को भी कर दो बदल, ये इसके डाटा के ऊपर ही है ऑर्डर। तो बोरोन तो कम हो जाएगा, लिथियम का ज़्यादा होता है। फिर मैंने क्या बोला है कि P2 को बदल दो किसके साथ, P3 के साथ। P2 को P3 के साथ में बदल दो, तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, P3 अपन ने ऑलरेडी लिख लिया है और वो तो एंडो में, तो हमारे स्टेप नंबर 1 ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना है, P2 को P3 के साथ चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइट्रोजन को यहाँ पहले लिख चुका हूँ। ठीक है, तो अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट जाने के बाद में क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कार्बन का कम आएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा, देन फिर भी जब पूरे के पूरे सेकेंडरी का ऑर्डर बन गया, बिल्कुल सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल थर्ड पीरियड का पेयर है, लो है, एक और एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, फिर से वही आप करना है। सबसे पहले आर सकते को भी पर्टिकुलर 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। अब मुझे फिर से इसका ऑर्डर बताना है, किसका, E का ऑर्डर बताना है आपको। फिर से मैं पूछ रहा हूँ इसमें ऑन बोन एंडो है सर, ग्रुप सेकेंड एंडो। क्या इस बार खास तौर से आएगा क्या, नहीं सर, ओनली नाइट्रोजन होता है जो कि एंडो होता है, बाकी सारे एक्सो ही होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन मतलब पसंद है उनको। एक हो गया आर्गन जो भी आपका एंडो का, इन दोनों में कौन मना ही कर देगा सर, आर्गन। आर्गन के बारे में कौन आएगा, मैग्नीशियम। क्या ये दोनों एंडो हो गए, यस सर। अब इनके अलावा बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या है, एक्सो है। मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही, तो उधर बढ़ती हुई आई, लेकिन किसी को बदलना S1 को बदला P1 के साथ। P1 को पहले लिख देंगे, Na को आगे थे, एयर पहले आ रहेगा, Na आगे आ जाएगा। P2 को बदल दो P3 के साथ, तो फास्फोरस पहले आ जाएगा, सिलिकॉन बाद में आ जाएगा, आया। फिर उसके बाद में सल्फर को रिव्यू कर लो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो ये ज़्यादा, तो सल्फर का कम हो जाएगा, क्लोरीन का ज़्यादा रहेगा। लो ये आपका थर्ड पीरियड ऑर्डर। तो किसी भी पीरियड का आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर इजीली निकाल सकते हो इसकी मदद से। तो अभी तक अपन ने अलोन द पीरियड देख लिया। अब मैं बात करता हूँ कि इन पीरियोडिक टेबल, अगर किसकी पीरियोडिक टेबल में बात की जाए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इन जनरल में जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। टॉप टू बॉटम जाने पर ये इन जनरल में है, ठीक है। टॉप टू बॉटम में क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर सर जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। साइज क्या होता है,
साइज बढ़ता है। ऐसा साइज बढ़ता है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ती है। अब मुझे एक बताओ, कोई साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो क्या वो इजीली जोड़ना चाहेगा? क्या नहीं सर, अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो इजीली नहीं जोड़ना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा। तो इन द लॉन्ग लेफ्ट टू राइट भी ये बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज होता है। ये अपन ध्यान रख सकता है। एक और बात, 4 सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट की बात अपन ने एटॉमिक साइज के अंदर भी है, आइडेशन एनर्जी में भी की है, इसमें भी अपन बात कर लेते हैं कि इसमें ये क्या आएगा। मुझे इतना तो पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव के। तो जेड इफेक्टिव क्या लिखते हैं अपन? किसी भी कैटायन का, किसी भी न्यूट्रल का और किसी भी एनाइन का। तो जेड इफेक्टिव, अगर मैं जेड इफेक्टिव लिखता है इसका एक्स पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा होता, फिर एक्स का आता, फिर एक्स नेगेटिव का आता। जो जेड इफेक्टिव का होगा वही किसका हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा। मैं कह सकते थे। तो अब अपन बात करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर कैसे अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर निकाल सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको टोटल 4 ऑर्डर ध्यान रखना है, उनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपको। अगर वो ऑर्डर अच्छे से आते हैं तो आप इजीली आंसर कर लोगे। देख कैसे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वही डाटा गिवन है, उन्हीं के हिसाब से ऑर्डर अपन बना के याद रख सकते हैं। तो आपको जैसे पहले बात कर लिया जाए फर्स्ट ग्रुप कौन सा है ना? टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिएशन एनर्जी क्या होती है? सॉरी, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो अगर आपको डेटा एच इजी का ऑर्डर पूछा जाए या फिर ईए का, दोनों ही ऑर्डर के अंदर ये क्या आएगा? डिक्रीज ही आएगा। कि ऊपर से नीचे जाने पर पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा एच इजी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उनको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एक तरह से वो उनको पसंद कम होता जाएगा, है ना? तो पहला ऑर्डर तो ये हो गया। दूसरा ऑर्डर आपसे अगर बात की जाए क पे बाहर आई, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा पता है, क्लोरीन वाले से, ब्रोमीन वाले से, आयरन वाले से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। सर पसंद तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है छोटा साइज है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसी वजह से क्लोरीन लिया जाता है सबसे ज़्यादा में। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज की थोड़ा बड़ा है और इलेक्ट्रॉन तो पसंद वैसे भी है, तो वो इजीली जोड़ लेता है उसको। एक तो होता है कि आपको पसंद हो, दूसरी बात आपके पास उसको रखने के लिए स्पेस भी हो, तो क्लोरीन ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन हो जाएगा। अब सेकेंड ऑर्डर के अंदर ध्यान रखो, जैसे ये चाहे ईए का ऑर्डर कुछ है या फिर डेल्टा एच जी का ऑर्डर कुछ है, दोनों सेम है। थर्ड चीज ईए और डेल्टा एच इजी का ऑर्डर है। ये देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का सबसे कम हो गया क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन परसेंट और ज्यादा होगा, तो शांति से टीपो ट्रिक भी हो जाएगी इसकी। इसके तो जैसा कैसे बोलते हैं अपन, कल फिर बाहर आई, कल फिर बाहर आई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? शांति से टीपो ओ, ऐसे याद कर सकते हो। तो चाहे इसमें ईए का ऑर्डर पूछे, चाहे डेल्टा एच जी का ऑर्डर पूछे, सेम ही रहेगा। इसमें भी ईए का पूछे, डेल्टा एच जी का पूछे, सेम रहेगा। इसमें भी डेल्टा एच जी का पूछे, ईए का पूछे, सेम ही रहेगा। फोर्थ नंबर जो आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट वर्ड, नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैसेस के लिए डेल्टा एच जी का ऑर्डर लिखा होगा। देखो क्या लिखा है, हीलियम का सबसे कम कर दिया है। अगर डेल्टा एच जी पूछे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक तरह से कौन पसंद करेगा? नियो। कौन पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा? हीलियम। तो नीना और करीना जिंदा रहना है, नीना और करीना जिंदा रहना है। अगर इसी का ही आपको ईए का ऑर्डर पूछे तो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, यही इसकी खासियत है। क्योंकि इसके डाटा के हिसाब से, क्योंकि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आने में एंडोथर्मी, तो वो कम पसंद, उसी हिसाब से इसका ऑर्डर रिवर्स किया गया है। तो आपको एज इट इज एक ऑर्डर याद कर लो, इसको उल्टा रखना। तो आप मुझे बताओ ईए सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका है? सो ईए सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है? नेगेटिव आएगा हीलियम का, क्योंकि नोबल गैसेस हैं, ग्रुप 80 है, उनका ईए या तो जीरो या नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव सबसे ज़्यादा इसी का होता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन सबसे कम पसंद है।
सबसे कम पसंद, इसलिए इस तो उल्टा कर देंगे ऊपर। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? तो इसी फॉर्म में अपने को इसको ध्यान रखना है। इनके अलावा कोई भी ऑर्डर आपका नहीं आएगा। एक और अगर अपन ध्यान रखना चाहे तो मैं बता सकता हूँ इन जनरल में, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, तो क्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन आता है, क्योंकि ये हाफ फ्रेंड है, इनको इलेक्ट्रॉन का पसंद है जोड़ना, ये अपनी ज़िंदगी में खुश है। सिलिकॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन। तो अगर इनका एग्जैक्टली आप ये का ऑर्डर भेजना चाहो तो क्या आ जाएगा? Cl, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, उल्टा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एक इन जनरल में ऑर्डर बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एपरेटिव के बारे में बात की है हमने। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।